सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज यहाँ पर देखो, लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर एमसीक्यूज का वन शॉट रिवीजन किया था और जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पूरा तुम्हारा हिस्ट्री और सिविक्स मिलाकर टोटल हमने रिवीजन किया था 50+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का। अब देखो हमने यहाँ पर ऑलरेडी मैंने चैप्टर्स बताया था कि यहाँ पर हिस्ट्री से क्या क्या चैप्टर्स लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बी के लिए पार्ट 2 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सिविक्स से तुम्हारा पार्ट 1 के लिए सेक्शन बी का क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल यहाँ पर तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं प्रेडिक्शन करो। तो देखो यहाँ पर मैं तुम्हें शॉर्ट चैप्टर्स बताने वाली हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर्स तुम्हें कर लेना चाहिए और हम लोग एकदम सेफ करेंगे, सेफ प्रेडिक्शन करेंगे। सेफ का मतलब ये है कि मान लो कि मैं तुम्हें यहाँ पर बता देती हूँ कि 3 यहाँ पर जो है चैप्टर्स तुम्हें मतलब 3 अलग अलग सेट्स करना है हिस्ट्री से, राइट। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर कुछ सेट्स को चूज करते हो स्पेसिफिकली और वही करके जाते हो और उसमें से थोड़ा सा भी यहाँ पर अगर 1% स्टिल देयर आर चांसेस कि वहां से अगर नहीं आता है तो तुम्हारा यहाँ पर अगेन यू विल फेस इश्यूज। तुम लोग यहाँ पर नहीं लिख पाओगे, फिर तुम्हें चॉइस करने में यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ गुड चॉइस। तो तुम्हें यहाँ पर करना क्या है, टू बी ऑन अ सेफर साइड। यहाँ पर मैं अगेन एक बार प्रेडिक्शन कर रही हूँ जिसके अंदर हम लोग शॉर्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर सिविक्स का बताती हूँ। सिविक्स तुम्हारा यहाँ पर सेक्शन बी के अंदर आता है और सेक्शन बी के अंदर तुम्हारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो पार्ट 1 होगा वो सिविक्स का रहता है। 3 सेट्स मिलेगा जिसमें से कि 2 हमें करना है, 1 हम लोग छोड़ सकते हैं। 20 मार्क्स का करना है, 2 सेट 10-10 मार्क्स का, राइट। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो यूनियन पार्लियामेंट है पहला चैप्टर, यूनियन पार्लियामेंट चैप्टर के अंदर ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है वो यूनिट के अंदर। तो पार्लियामेंट तुम लोग कर रहे हो तो टोटल यहाँ पर 2 यूनिट करना है, टोटल 2 यूनिट करना है। मतलब तुम लोगों को एक, मैं यहाँ पर चैप्टर्स नहीं बोल रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट बोल रही हूँ। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, या तो तुम लोग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट कर लोगे, वो एक पर्टिकुलर यूनिट हो गया, और तुम लोग पहला जो यूनिट है दैट इज यूनियन पार्लियामेंट वो कर लोगे तो तुम्हारा 2 हो गया लॉन्ग के लिए। या फिर तुम लोग क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो लास्ट वाला यूनिट है जुडिशरी, वो तुम कर सकते हो, और पहला वाला जो लोकसभा राज्यसभा वाला जो यूनियन पार्लियामेंट है वो कर सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पर जो है तुम लोगों को कोई भी 2 यूनिट अच्छे से करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चैप्टर्स बट द यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअली अलग अलग यहाँ पर 3 यूनिट है, तीनों मतलब यूनिट से अलग अलग क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम ये चीज़ को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेन चीज़ पर, हिस्ट्री पर, जिसको कि तुम्हारा यहाँ पर 30 मार्क्स तुम्हारा हिस्ट्री कैरी करने वाला है। तो मैंने तुम्हें यहाँ पर लास्ट वीडियोस के अंदर क्या क्या चैप्टर्स बताया था। पहला चैप्टर मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट ऑफ 1857 चैप्टर, ये तुम्हारा एक सेट हो जाएगा। सेकंड में मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट इज WW1, WW2 और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप करना है। तो ये 3 चैप्टर्स तुम लोग कर लेते हो तो एक यूनिट अगेन कॉमन मिल जाएगा। जो यहाँ पर लास्ट सेट है वो मैंने तुम्हें क्या बताया था, तुम्हें यहाँ पर करना है यूनेस्को यूनिसेफ वाला चैप्टर, मेजर एजेंसीज ऑफ UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, जिसके अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तुम्हारा यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली का फंक्शंस, कॉम्पोजिशन, ये सारा कुछ आता है, हेडक्वार्टर्स आता है, ये वाला चैप्टर हो गया। और मैंने तुम्हें नाम चैप्टर बताया था। ये 3 अगर तुम लोग कर लेते हो तो एक अगेन यूनिट तुम्हें यहाँ पर एक सेट यहाँ पे तुम्हें कॉमन मिल जाएगा। पर इसके साथ साथ टू बी ऑन अ सेफर साइड, देखो अगर हम लोग पास्ट फ्यू इयर्स का अगर एनालिसिस करें तो हम देखें तो 2024 के अंदर जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है, मैंने देखो यहाँ पर पूरा एनालिसिस किया है, तब मैं ये वीडियो को शूट कर रही हूँ, यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर टू बी ऑन अ सेफर साइड महात्मा गांधी वाला चैप्टर पे इंक्लूड कर देना इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर देखो 2024 का अगर तुमने बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का देखा है तो उसके अंदर हमने यहाँ पर नहीं देखा है महात्मा गांधी चैप्टर से क्वेश्चंस। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, इस बार के लिए 2025 के लिए तुम लोग महात्मा गांधी चैप्टर को इंक्लूड कर सकते हो। ये टू बी ऑन अ सेफर साइड हम लोग रखेंगे चैप्टर, ताकि यहाँ पर मान लो पहला जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ऐसे तो नॉर्मली हर साल आता है, लेकिन 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है बोर्ड्स का, उसके अंदर तुम लोग देखोगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है फ्रॉम द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर। तो देखो यहाँ पर हर साल ऐसे आ रहा है, पॉलिटिकल कॉजेज क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, सोशियो रिलीजियस कॉजेज, साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन रहता है व्हाट वर द चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, क्वींस प्रोक्लेमेशन का कुछ आ जाता है, एंड ऑफ कंपनीज रूल, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो बेसिकली यही सारा क्वेश्चन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या था। लेकिन यहाँ पर मान लो कि ये चैप्टर हर साल आ रहा है लगातार, तो हो सकता है कि इस बार देयर आर 5% चांसेस कि ना आए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टू बी ऑन अ सेफर साइड हम लोग एक चैप्टर एक्स्ट्रा कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, ताकि मान लो कि अगर ये जो 5% चांस है ये यहाँ पर राइट ट्रू हो जाए और तुम्हारा यहाँ पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से तुम्हें यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में नहीं मिले, तो उस केस में अगर तुम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चैप्टर नहीं करके जाते हो तो तुम्हारा यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर तुम्हारा यहाँ पर 10 मार्क्स का सेट में फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे,
महात्मा गांधी चैप्टर को भी इंक्लूड कर देंगे। और गाइज जो भी क्वेश्चंस ई बुक्स के अंदर है तुम लोग पढ़ सकते हो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, स्पेशली थ्योरी क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। और बाकी तुम लोग जो है एमसीक्यूज वहाँ से कर लेना। और साथ ही साथ यूट्यूब पे मैंने यहाँ पर अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है गाइस, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया है, तो वो तुम लोग जरूर गो थ्रू कर लेना, बिकॉज वो कुछ एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो वो सब तुम्हारा यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो जरूर गो थ्रू करना और डरो मत, क्वेश्चन पेपर जो होगा एवरेज ही होगा, उतना टफ नहीं होगा, अच्छे तरीके से जस्ट प्रिपरेशन करना है। और कुछ भी क्वेश्चन छोड़ना मत, अच्छे से बनाकर लिखना। क्वेश्चन अगर थोड़ा ट्रिकी आए तो तुम्हें समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना, तुम्हें आंसर पता होगा, बट एग्जैक्टली जो क्वेश्चन बोल रहा है थोड़ा सा ट्विस्ट करके रहेगा, तो थोड़ा समझना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया और तुम्हें क्या लिखना है, कौन सा आंसर जो तुमने पढ़ा है उसमें से कौन सा लिखना है। ये चीज़ बहुत मैटर करेगा। टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करना, डोंट वरी, तुम्हारा एग्जाम्स अच्छा जाएगा। टाइम अगर तुम मैनेज कर लेते हो तो फिर तुम्हारा यहाँ पर बहुत अच्छे से एग्जाम्स हो पाएगा टाइम पर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कॉमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स। ई बुक्स इन द सेंस देखो अभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद। और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल में कर सको। तो ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिकटअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो बोर्ड्स में आने वाला है। देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, जैसे कि बायो में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री में तुम्हारे जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, बैलेंसिंग द इक्वेशंस और जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है। प्लस तुम्हारा ज्योग्राफी में एमसीक्यूज, जितना भी थ्योरी क्वेश्चंस है इंक्लूडेड है। हिस्ट्री सिविक्स में जितना भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस है, सारा कुछ यहाँ पर सिविक्स एंड हिस्ट्री का इंक्लूडेड है। तो तुम लोग समझ सकते हो गाइज कि ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। और देखो यहाँ पर लास्ट टाइम भी हमने ई बुक्स लॉन्च किया था और 2024 बैच जो कि तुम्हारे सीनियर्स है उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था, जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था। एकदम सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चन 95 प्लस कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें बोर्ड्स में उन लोगों को मिला था, तो उन लोगों का काफ़ी हेल्प हुआ था जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था। तुम लोग जाकर पुराना वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो, कमेंट्स पढ़ सकते हो। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ऑलरेडी अवेल कर लिया है वो ई बुक्स। अगर तुमने नहीं किया है तो तुम लोग जरूर यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, चेकआउट करना। प्राइस तुम लोग देख सकते हो, फॉर केमिस्ट्री इट इज़ 149, बायो 149, फॉर हिस्ट्री सिविक्स इट इज़ 135 एंड फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो इट इज़ द सेम। और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर तुम इवन स्कूल का प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो और जितना भी क्वेश्चंस है ई बुक से सब कुछ कर लेते हो। यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, तो तुम्हें यहाँ पर कोई मिस्टेक्स भी नहीं मिलेगा। तो तुम लोग यहाँ पर सिंपली इधर से पढ़ सकते हो और बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स।